अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। टिश्यू प्रोसेसिंग इज़ अ प्रोसीजर इन विच टिश्यू इज़ प्रोसेस थ्रू सेवरल स्टेजेस फॉर कटिंग इन माइक्रोटोम। टिश्यू प्रोसेसिंग ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम टिश्यू को प्रोसेस करते हैं। जब भी हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में कोई भी सैंपल आता है, कोई भी टिश्यू का सेक्शन आता है, तो सबसे पहले उसको फिक्स किया जाता है। फिक्सेशन के बाद उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद उसकी क्लियरिंग की जाती है, इनफिल्ट्रेशन, और एंड पे एम्बेडिंग की जाती है। एम्बेडिंग के थ्रू जो टिश्यू होता है वो ब्लॉक की फॉर्म्स में फिक्स हो जाता है। एक ब्लॉक होगा, ठीक है, उसके बीच में टिश्यू रखा हुआ होगा, तो इस तरह से उसको क्या मिल जाता है, स्पॉट मिल जाता है कटिंग के लिए। तो इस सारे प्रोसीजर को टिश्यू प्रोसेसिंग का नाम दिया जाता है। इसकी कितने स्टेजेस हैं? फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इनफिल्ट्रेशन एंड एम्बेडिंग। व्हाट इज़ फिक्सेशन? फिक्सेशन किस लिए करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है? फिक्सेशन में हम क्या करते हैं, टिश्यू को एक फिक्सेटिव के अंदर रख देते हैं। जब भी कोई टिश्यू आता है तो सबसे पहले उसको फिक्सेटिव के अंदर रखते हैं। तो फिक्सेटिव के अंदर क्यों रखते हैं? टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस एंड स्टेबलाइज द टिश्यू। कोई भी टिश्यू है उसको उसकी असली फॉर्म में, उसको उसकी असली हालत में प्रिजर्व करने के लिए फिक्सेशन की जाती है। जैसे कि अगर एग को बॉईल किया जाए तो उसके जो योक और एग वाइट होता है वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। इस तरह से टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी एंजाइमेटिक क्लीवेज को रोकने के लिए और प्रोटियोलाइसिस को रोकने के लिए और बैक्टीरियल अटैक को रोकने के लिए उसकी फिक्सेशन की जाती है। उसके बाद का प्रोसेस है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन टू रिमूव वाटर एंड अनबाउंड फिक्सेटिव। अच्छा, जो भी टिश्यू में फिक्सेटिव रह गया है उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, एक तो जो टिश्यू के अंदर एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, दूसरा अनबाउंड फिक्सेटिव, जो फिक्सेटिव बाउंड नहीं हुआ होता वो रिलीज़ हो जाता है। तो बेसिकली जो डिहाइड्रेशन है ना, वो बाउंड वाटर को, दो तरह के वाटर होते हैं सेल के अंदर, एक तो फ्री वाटर होता है और एक बाउंड वाटर होता है। जो डिहाइड्रेशन है वो रिमूव किसको करती है, फ्री वाटर को। जो बाउंड वाटर है वो वैसे ही रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्लियरिंग। डिस्प्लेसेस डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस मिसिबल विद इनफिल्ट्रेटिंग एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग मीडियम। क्लियरिंग जो होती है वो डिस्प्लेस करती है डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन को। जो डिहाइड्रेशन में हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया है, कोई भी अल्कोहल लिया है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्लियरिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। क्लियरिंग सॉल्यूशन जो होता है वो एक तो डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन के साथ मिसिबल होता है, इसमें भी डिज़ोल्व होता है और इसमें भी सोल्यूबल होता है इनफिल्ट्रेटिंग मीडियम में। तो दोनों के साथ क्या होता है, मिसिबल होता है, सोल्यूबल होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इनफिल्ट्रेशन करते हैं। परमिएट्स टिश्यू विद आ स्पॉट मीडियम। एक तो होता है इनफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है एम्बेडिंग। इनफिल्ट्रेशन में जो हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो जब भी टिश्यू सॉफ्ट होता है इसको स्पोर्ट करना है, टिश्यू को हमने फिम करना है, इसको स्पोर्ट करना है, तो इसकी क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन करेंगे। इनफिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो पैराफिन वैक्स होगी वो टिश्यू के अंदर चली जाएगी। तो जब वो टिश्यू के अंदर जाएगी तो वो इस तरह से जम जाएगी कि वो टिश्यू एक फिल्म स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा और कटिंग के लिए ईजी होगा। तो उसके बाद का प्रोसेस है एम्बेडिंग फॉर ओरिएंटेशन ऑफ टिश्यू सैंपल इन अ स्पॉट मीडियम। एम्बेडिंग में जो टिश्यू होता है उसके इर्द गिर्द पैराफिन वैक्स को ऐड किया जाता है, जैसे टिश्यू के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। इस तरह से ब्लॉक्स बनते हैं। ये बीच में टिश्यू रखा हुआ है और इसके इर्द गिर्द क्या है, पैराफिन वैक्स है, और ये क्या है, एम्बेडिंग। ये इस प्रोसीजर को एम्बेडिंग कहते हैं। और इसके ज़रिए से क्या होता है, इसके ज़रिए से जो टिश्यू होता है उसको माइक्रोटोम के ज़रिए जब कट किया जाता है तो वो क्या होता है, उसको इसके इर्द गिर्द एक स्पॉट मीडियम होता है जो उसको सपोर्ट करता है।